तुम कल रात कहाँ थे? यही तो था, डेरेक से मिलने गया था बस। डेरेक से? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो? बताओ तुम ठीक हो ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है बहुत जोर से। चलो भी। अरे वाह, खाना तो तैयार है। खुशबू भी अच्छी है। याद है ननी माया, मैंने तुम्हें बताया था ना? खाकर देखो। इस बार तुम बच गए हो। तुमने डेरेक की काफी बेइज्जती की है और ये उनकी इज्जत पर कीचड़ उछालने के बराबर है। वो चुप नहीं बैठेगा, देख लेना। डोंट वरी, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो, फोकस करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। डैड आप मुझे माफ कर दीजिए। तो बेवकूफ हो। डस्टिन फैमिली का यंग मास्टर अपने आदमियों को हराकर वापस लौट आया। इससे बड़ी बेइज्जती और क्या हो सकती है डस्टिन फैमिली के लिए? डैड मुझे अंदाजा नहीं था डैड कि रॉबर्ट मेरी उम्मीद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकला। भूल जाओ ये सब, इस मैटर को यही खत्म करो। मैं इसे अब खुद हैंडल करूंगा। तुम्हारी बेइज्जती का बदला मैं खुद उस रॉबर्ट से लूंगा। डस्टिन फैमिली की इज्जत मैं वापस लौटाऊंगा, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं। आई एम सॉरी, तुमने काफी देर से आराम नहीं किया। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद भी नहीं कर सकता, मुझे बिजनेस समझ में नहीं आता। हे, तुमने ऐसा बॉडीगार्ड पहले ही मेरी बहुत हेल्प कर दी है। रॉबर्ट, हाँ? क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? हेलो, डस्टिन फैमिली हेड? डस्टिन बोल रहा हूँ, डेरेक का डैड। मुझे रॉबर्ट से बात करनी है। आई एम रियली सॉरी अबाउट योर सन। मैं उसका कंपेंसेशन भर दूंगी। तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? अब नेगोशिएशन का टाइम नहीं है। अगर तुमने रॉबर्ट को मेरे हवाले नहीं किया तो तुम्हारी पूरी नस्ल इसका जाब भुगतेगी। हे, डस्टिन बोल रहे हो? मैं अपने काम की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। बहुत बोलते हो तुम, लेकिन ज्यादा दिन तक तुम बोल नहीं सकोगे। तीसरी बार बेइज्जत होने का मन है क्या? तुम्हारे बेटे ने सब कुछ शुरू किया, मैंने सिर्फ अपने आप को बचाया। बात नहीं बनी तो उसने अपने डैड से जाकर शिकायत कर दी। मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, रेबेका से दूर रहो, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो तुम्हारे बेटे का हुआ है। रॉबर्ट, तुमने अपने लिए खतरा मोल ले लिया है। कल सुबह तक तुम इस शहर को छोड़कर चले जाओ। क्या? मैं अपने असिस्टेंट को बोलकर तुम्हारे लिए फ्लाइट बुक कर देती हूँ। तुम अपना चेहरा छुपा लेना, हो सके तो मास्क लगा लेना। ये सिर्फ खोखली धमकी थी, परेशान होने की जरूरत नहीं। तुम आखिर कर क्या रहे हो? मैं एक ड्रामा देख रहा हूँ। हाँ? ग्लोबल लाइव ब्रॉडकास्ट, बहुत मजेदार ड्रामा है, तुम देखोगी? तुम अगर यही बात है तो इस बार बर्बादी के लिए तैयार। रॉबर्ट, मेरा दिमाग कह रहा है तुम्हें ये शहर छोड़कर तुरंत चले जाना चाहिए, लेकिन मेरा दिल कह रहा है तुम यहाँ मेरे साथ रहो। दोबारा काम शुरू होने के बाद लोड कितना ज्यादा हो गया है ना? धीरे से आ जाती या नॉक कर लेती। आज तक तो नॉक नहीं करा मैंने। ओह सॉरी, मुझे पता नहीं था। मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी घर चलो। ड्राइवर और कुक आपकी सेवा में हाजिर है, बस मुझे थोड़ी ग्रोसरीज चाहिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, माया आंटी ने डिनर तैयार कर दिया है। अरे वाह, मैं तो भूल ही गया था, मुझे खाना बनाने की आदत सी हो गई है। तो चलो मेरे रैम्बो। जल्दी जल्दी चलो, मुझे बहुत भूख लग रही है। गोल्डन चिकन ड्रमस्टिक्स मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया। यू आर द बेस्ट। हाँ, मैं अच्छा नहीं बनाता था क्या? आंट माया जितना नहीं। चलो अब खाते हैं। रुको, हाँ? पहले मैं खा के देखूंगा। अरे ये क्या बात हुई? ये ड्रमस्टिक्स, इसमें जहर मिलाया गया है। में जहर मिलाया है। क्या मजाक कर रहे हो? क्या रॉबर्ट, तुम ये क्या कह रहे हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं तो उन्हीं से पूछ लो। आप ये कैसे कह सकते हैं कि इसमें जहर मिला हुआ है? मैंने आज ही सारी चीजें फ्रेश खरीदी हैं। मैंने पूरे दिन इस खाने की तैयारी की है।
अगर इसमें जहर नहीं है तो आप ही इसे खाकर बताइए। रॉबर्ट, ये क्या बकवास है? आंट माया हमारे लिए बचपन से खाना बना रही हैं। वो हमारे खाने में जहर क्यों मिलाएंगी? इसे खाइए अभी, खाओ। आंटी माया, आपने खाने में जहर क्यों मिलाया? आपने ऐसा क्यों किया? हमने ऐसा क्या किया था आपके साथ? बेटा, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरा बेटा जुए में बहुत पैसा हार गया है। वो बहुत मुसीबत में है। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मुझे माफ कर दो। मैं सच कह रही हूँ। किसके कहने पर यह किया? रिबेका, तुम ठीक हो? रिबेका! जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। इतना टाइम नहीं है, इसे तुरंत डिटॉक्स करना होगा। मैं इसमें तुम्हारी क्या हेल्प करूँ? जल्दी बर्फ ले आओ, डिटॉक्स के बाद इसकी बॉडी गर्म हो जाएगी। ये लो। इतनी काफी नहीं। और ले आती हूँ। रॉबर्ट, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बर्फ लाओ। क्या जहर ने अपना काम कर दिया या फिर तेजी से काम कर रहा है? मुझे इस जहर को रेबेका की बॉडी से एक साथ एब्जॉर्ब करना होगा, तभी मैं इसे अपने अंदर न्यूट्रलाइज कर पाऊंगा। धीरे धीरे मैं हर तरह के जहर को पी सकता हूं। इस जहर को पचाने में मेरी सारी शक्तियां लग जाएंगी। शायद कुछ दिनों के लिए मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल ना कर पाऊं, उतना ताकतवर ना रह पाऊं जितना अभी हूं। इस वक्त मुझे किसी और चीज के बारे में ना सोचकर सिर्फ रेबेका की जिंदगी बचाने के बारे में सोचना चाहिए। 3 महीने पूरे हो गए, आखिरकार सील खुल गई। हाँ? हाँ, वो तेज रोशनी कहाँ गई? क्या वो मेरा भ्रम था? अच्छा है, जहर का असर खत्म हो गया। लेकिन रॉबर्ट कहाँ चला गया? फिर किसी से पंगा लेने तो नहीं गया? 15 साल बाद आखिरकार मैं अपना पास्ट जान सकूंगा। मिस्टर फिन, हमारा ये आर्टिफिशियल स्केलेटन डिसेबल लोगों को एक नई जिंदगी देगा। ये सचमुच बेहतरीन है। ये हमारी टीम के हार्ड वर्क का नतीजा था। फिन फैमिली के बिना ये कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। बिल्कुल। तो आज रात का क्या प्लान है? आज टीम को एक पार्टी दे, काम से ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा आइडिया है। जेवियर, स्टेफन को बोलो रॉबर्ट को स्कूल से जल्दी ले आए। मैं प्रिंसिपल से बात कर लूंगा। हाँ, समझ गया। जल्दी करो। आओ चलते हैं। सुनो, आज मेरे घर पे पार्टी है। खाने की एक से बढ़कर एक चीज होगी। वाह, बहुत सारा खाना, फिर तो बहुत मजा आएगा। हाँ। क्यों बच्चों, अब आपकी मंजूरी हो तो घर चलें? आज तुम दोनों का मूड बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है मेरे यहाँ बिना बताए आने से तुम्हें तकलीफ नहीं हुई होगी। आपका यहाँ कैसे आना हुआ मिस्टर जस्टिन? मैं यहाँ एक जरूरी काम से आया हूँ। मैं यहाँ तुमसे एक डील करने आया हूँ, तुम्हारे इनविटेशन को लेकर। डील, वो भी हमसे? हम भला आपसे डील करने के कहाँ काबिल हैं? हमारा स्थान आपसे बहुत नीचे है। आपकी कंपनी का इन्वेंशन पहले ही मार्केट में खूब धूम मचा रहा है। ये टेक्नोलॉजी मार्केट को पूरी तरह बदल कर रख देगी। इसलिए बॉस चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हम दोनों मिलकर काम करें और जो भी फायदा हो उसे आधा बांट ले। मैं तो आप किस तरह का कोलैबोरेशन चाहते हैं? अगर टर्म्स कंडीशन एक्सेप्टेबल हुए तो हम आपसे डील करने के लिए तैयार हैं। आर्टिफिशियल स्केलेटन को बिना किसी शर्त के डस्टिन फैमिली को सौंप दिया जाए ताकि हम इस पर काम कर सके। जो भी प्रॉफिट होगा उसका 5% फिन फैमिली को मिलेगा। ये तो सरासर चोरी है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। डेरन, हमारी फैमिली हमेशा किस बात पर बिलीव करती है? जो हमारे साथ कोऑपरेट करता है वो जिंदा रहता है और जो नहीं करता वो मारा जाता है। मिस्टर जस्टिन, फिन फैमिली आपकी इस डील को एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप प्लीज यहाँ से चुपचाप चले जाइए, वरना शायद बात बिगड़ भी सकती है।
डैरन, हमारी फैमिली हमेशा किस बात पर बिलीव करती है? जो हमारे साथ कोऑपरेट करता है वो जिंदा रहता है, जो नहीं करता वो मार जाता है।